हेलो एवरीवन, मैं प्रभु आनंद आपका अपने चैनल आईएएस पीसीएस पर स्वागत करता हूं। आज हम अपना वीकली प्रोग्राम लाए हैं जिसका नाम है वीकली जीके। तो आइए आज हम 21 से 28 मई 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो यूपीएससी, पीसीएस, सीडीएस और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम वीकली जीके। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मिला है? इसका आंसर है त्रिपुरा। हाल फिलहाल में ही त्रिपुरा को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मिल गया है। 21 मई देर रात्रि भारत एवं उसके पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश के बीच 5 नए प्रोटोकॉल मार्गों की घोषणा की गई, जिसमें से एक जलमार्ग यह भी है। मुख्यमंत्री विप्लव देव ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में द्विपक्षीय कनेक्टिविटी के जरिए त्रिपुरा पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार बन जाएगा तथा इससे व्यापार क्षमता भी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। यह जलमार्ग त्रिपुरा की गोमती नदी से होकर गुजरेगा। आते हैं आज के दूसरे सवाल पे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है? इसका आंसर है कोणार्क मंदिर। केंद्र सरकार द्वारा पूरे कोणार्क मंदिर एवं पूरे कोणार्क शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है। यह योजना होगी 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता से, अर्थात इसमें जितना भी खर्च आएगा वो सब केंद्र सरकार वहन करेगा। आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। पीपीई किट निर्माण क्षमता में भारत किस पायदान पर स्थित है? इसका आंसर है सेकंड। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भारत 2 महीने के कम समय के भीतर ही पीपीई किट निर्माण करने में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। या पीपीई किट देख रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि चाइना इसमें फर्स्ट नंबर पे है। आते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 23 मई 2020 को। आते हैं आज के 5वें सवाल पे। हाल ही में पूर्व भारतीय दिग्गज खिलाड़ी बलवीर सिंह का निधन हुआ, उनका संबंध किस खेल से था? इसका आंसर है हॉकी से। 25 मई 2020 को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी बलवीर सिंह जी का देहांत हो गया है। ओलंपिक हॉकी फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है, जो आज तक नहीं टूट पाया है। इन्होंने ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। आते हैं आज के छठे सवाल पे। ये थे बलवीर सिंह। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फ्रेश वाटर फिश की नई प्रजाति खोजी गई है? इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के वेलकन्नी में फ्रेश वाटर फिश की एक नई प्रजाति खोजी गई है। यह मछली सिल्वर कलर की है और इसका नाम पुटियन सेंटवटस दिया गया है। आते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पे। हाल ही में OIC यानी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और MD किसे बनाया गया है? इसका आंसर है SN राजेश्वरी। इन्हें SN राजेश्वरी जी को BBB यानी बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो द्वारा चुना गया है। OIC के जो पूर्व MD थे वो थे MV गिरिजा कुमार और बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो 2016 से ही स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। मैवेन अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है?
इसका आंसर है नासा। ये आप देख रहे हैं, ये मैवन अंतरिक्ष यान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेलों के उद्योग का दर्जा किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया है? इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम ने हाल ही फिलहाल में रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। गवर्नमेंट के इस कदम से खिलाड़ियों की आवश्यकता पूरी हो सकेगी और इससे प्रमोटर्स तथा खेल निवेशकों को लाभ पहुंच पाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व ड्यूगोंग दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 28 मई 2020 को। जान लेते हैं थोड़ा ड्यूगोंग के बारे में। ये देख रहे हैं आप, ये ड्यूगोंग है। ड्यूगोंग एक प्रकार की समुद्री गाय है जो दुनिया का एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है तथा यह IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।